पर्यावरण दिनानिमित्त बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वाइट पिक्चर सेवानिवृत्त हो चुका हूं और पिछले 2014 से मुंबई महानगर पालिका के साथ एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ड्राई वेस्ट सेंटर पे काम कर रहे संगम प्रतिष्ठान। रिटायरमेंट के बाद मैं उनके साथ शुभचिंतक करके जुड़ा हूं। पिछले 11-12 साल से दादर, माहिम और धारावी ये 3 वार्ड में सातत्य मतलब कंटिन्यूएशन में ये मुंबई महानगर पालिका के साथ ड्राई वेस्ट घन कचरा व्यवस्थापन खाते के साथ ये संस्था काम कर रही है। आज हार्दिक स्वागत करते हैं, हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। संगम प्रतिष्ठानने अतिशय सुंदर उपक्रम गेले कित्येक वर्ष चाललेला आहे आणि त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा दिलेल्या आलेल्या सर्वांच्या वतीने मी संगम प्रतिष्ठानने जी दक्षिण विभागात काम चालू केलेलं आहे ते ऑल ओव्हर मुंबई व महाराष्ट्रभर व्हावं त्यासाठी माझ्या त्यांना सदैव शुभेच्छा द्यायला। जी उत्तर विभाग के सहायक मुख्य पर्यवेक्षक किरण पाटिल साहब यहाँ मौजूद है। हमारे साथी हमारे साथ जी उत्तर विभाग के एएनएम अनवर खान साहब, जमाल साहब हैं और सारे बीच कमेटी के लोग भी हमारे साथ इस विषय पर काम करने के लिए साथ में हैं। यहाँ के व्यापारी हैं, गप्पू भाई हैं, यहाँ पे राजन साहब हैं और सारे आसिफ भाई हैं, सभी व्यापारी हैं। सबकी शुभेच्छा से कल हमने व्यापारी एसोसिएशन को भी निमंत्रित किया था, समीर मंगरू साहब को, लेकिन आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए और सभी लोग आज के दिन अपने अपने तरीके से इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। तो प्लास्टिक इरेडिकेशन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे हम कैसे अंजाम दे सकते हैं और किस विषय पर और किस तरह से अवेयर कर सकते हैं, इसके बारे में मैं ऋतुजा जादव जी से बात करना चाहता हूँ। ऋतुजा जी आप बात करिए। मुंबई का नागरिक, मैं धारावी का रहवासी, आज मुंबई महानगर पालिका जी उत्तर विभाग और संगम प्रतिष्ठान के माध्यम से प्लास्टिक कम करने के लिए आज एक शपथ लेते हैं कि आज से हम अपने परिवार में प्लास्टिक थैली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम प्लास्टिक थैली की जगह कपड़े की थैली का इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। अत्यंत छोटी पण राख मुलाची गोष्ट आहे। त्याचप्रमाणे ऋतुजा जाधव यांनाही विनंती करतो। डॉक्टर जाधव साहेब यांच्या वतीने ऋतुजा जाधव यांना एक खताची पिशवी आणि गुलाबाचं फूल, यानंतर गुप्पूबाई आपण ते या ठिकाणचे सामाजिक कुटुंब आणि प्लास्टिक रिसायकलवरती काम करणारे व्यापारी आहेत, त्यांनाही एक खताची पिशवी अनवर भाई देत आहेत। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इससे जुड़ जाए और राजन साहब आइए। आमचे पाटील साहेब लादेनजींना एक खताची पिशवी आणि गुलाबाचं फूल देत आहेत। त्यानंतर भिवंडीवरून आपल्यासाठी आपल्या या कार्यक्रमासाठी आलेले अन्सारी त्यांचं जमाल भाई एक पुष्पगुच्छाही देऊन स्वागत करत आहेत। आणि मी पुताला अनवर साहेब या संस्थेचे अध्यक्ष
पुंडलिका तानाजी है या अनवर खान साहेब यांना गुलाबाचं फूल आणि थँक्यू सर आप एक जमाल भाईना पण देते सर आइए ना आणि किरण पाटील बाकी सगळे ठीक आहे सर किरण पाटील हां मुंबईचे अरे कार्यक्रमाचे आयोजक आहेत एक पृथा ताराजी घाल यांना आता ते कॅमेऱ्याचे एक मिनिट हां त्यांचा एंड करण्यापूर्वी एक पुष्पगुच्छ घेऊन मंगेशजी पृथाला एक गुलाबाचं फूल एक आणि कदाचित खुशी होतो आणि जास्तीत जास्त वेळ संगम प्रतिष्ठानच्या कामाला द्यावा अशी मी आज रिक्वेस्ट करतो आणि त्या कार्यक्रमाची सांगता करण्याच्या आधी मी विनंती करतो पृथा दोन शब्द मी संगम प्रतिष्ठानबरोबर झाले काम करते आणि आता ॲक्च्युली फोटो झाले मी दुसरीकडे कॉर्पोरेटमध्ये काम करत होते पण आता फुल टाईम इथे स्टार्ट केलं सो बाकी सगळ्यांनी तर ॲनिमल कमर्शियल बाकी सगळे टॉपिक कव्हर केलं तर मी फॅब्रिकबद्दल बोलेन ज्याच्यामध्ये मी ऑलरेडी टीकमध्ये काम करते सो माझं हे कन्सर्न आहे ना की आपलं फास्ट फॅशन एवढं जास्त फास्ट झालं की आपलं लक्षच नाही जाते की कचऱ्यामध्ये कापड पण येते जे रिसायकल होत नाही काही कमी प्रकारचे छिल्ले असतात जे रिसायकल होतात तर आपली एवढीच इच्छा आहे की आपण रिसायकल प्रोडक्ट म्हणजे रिसायकल फॅब्रिक यूज करावी आणि जेवढं आहे तेवढं रिसायकल पण यूज केलं तर जे कचऱ्यात येणारं कापड आहे ते कमी होऊन जाईल फूल और खत की थैली ये दिखते छोटे लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं और हमारे साथी है हमारे शिक्षक है और धारावी के रहवासी है ताकि सब लोगों को खत की थैली दे देते थैंक यू वेरी मच हम पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से वापस हमारे पास ही आ रहा है तो मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन हमें हमारा बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा टुवर्ड्स एनिमल हो टुवर्ड्स ये कचरे का सेग्रीगेशन हो क्योंकि एक छोटी सी हैबिट है कि हम सेग्रीगेट करके क्योंकि कोमल और तानाजी सर जैसे लोग हैं पृथा जैसे लोग हैं ऐसे कई सेंटर चलाने वाले लोग हैं जो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं कि इसे सेग्रीगेट किया जाए इसको अलग अलग करके इसको रिसाइकल किया जाए तो हमारा काम है कि एक छोटी सी हैबिट है कि सेग्रीगेट करके तो दो एटलीस्ट और हमारे लेवल पे कंजम्पशन ही कम करो मतलब अभी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जो मुझे लगता है कि प्लास्टिक की जगह पेपर का रैपर दे रहे हैं पेपर के स्ट्रॉज बना रहे हैं वो उनके लेवल पे कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये सब इंडस्ट्रियल चेंज है जो वो लोग भले इनिशिएट करेंगे लेकिन एज ए कम्युनिटी एज ए ह्यूमन बीइंग यूज करने वाले लोग हमें तो हम वो चेंज लाएंगे तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मास इम्पैक्ट होगा जैसे और मैं अपनाता हूँ और संगम प्रतिष्ठान के माध्यम से कि ड्राई वेस्ट सेग्रीगेशन का जो कदम उन्होंने उठाया है आज के इस पर्यावरण दिन पे मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि ये देख के आज मैं बहुत पहले भी यहाँ पे आके गई हूँ लेकिन उनका डेडिकेशन देख के आज वापस एक बार खुद में झांकने का एक मौका हमें मिला और आज ये बात जो अभी हमें ऋतुजा ने कही कि हम जब इंडिविजुअली हमारे घर में रहते हैं तो आज हमें ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि जिस तरीके से आज एडवर्टाइजिंग का ज़माना है ये पूंजीवाद का ज़माना आ चुका है और आज जो हम एडवर्टाइज देखते हैं वो इस तरीके की एडवर्टाइज होती है कि जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती लेकिन हमें ऐसे बताया जाता है कि इस चीज़ की आपको ज़रूरत है आपको हार्पिक की बोतल प्लास्टिक की बोतल खरीदनी है वो आपकी ज़रूरत है आपको डेटॉल खरीदना है आपको डेटॉल का पाउच खरीदना है आपको साबुन खरीदना है वो आपकी ज़रूरत है इस तरीके से आपको भ्रम पैदा किया जाता है क्योंकि उनकी इंडस्ट्री चले क्योंकि उनका माल बेचा जाए और इस तरीके से जैसे ये बढ़ता जाएगा उस तरीके से ये वेस्ट का जो कचरा है वो भी बढ़ता जाएगा और ये हमारे और सिर्फ ये हमारा यानी हमारे फैमिली के लेवल पर ये काम करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ऐसे मुझे लगता है सर क्योंकि ये जब फैमिली से बाहर आके हम एक वार्ड तक जब जाते हैं महानगर पालिका के तो ये काम एक
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर, आज जागतिक पर्यावरण दिन मनाया गया पूरे महानगर पालिका में, पूरे महाराष्ट्र महानगर पालिका के माध्यम से। आपकी भी एक संस्था है जो सूखा कचरा गीले कचरे पे काम करे काफी सालों से। आज हमने सुना है कि बहुत से अधिकारियों ने आपके सेंटर में विजिट किया, ऐसा क्या क्या आपके इधर से आज के दिन से नई शुरुआत की गई? नमस्कार, मेरा नाम तानाजी घाघ है। मैं मुंबई महानगर पालिका में 30 साल सेवा देने के बाद एज ए असिस्टेंट हेड सुपरवाइजर सेवानिवृत्त हो चुका हूं और पिछले 2014 से मुंबई महानगर पालिका के साथ एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ड्राई वेस्ट सेंटर पे काम कर रहे संगम प्रतिष्ठान। रिटायरमेंट के बाद मैं उनके साथ शुभचिंतक करके जुड़ा हूं। पिछले 11-12 साल से दादर, माहिम और धारावी ये 3 वार्ड में सातत्य मतलब कंटिन्यूएशन में ये मुंबई महानगर पालिका के साथ ड्राई वेस्ट घन कचरा व्यवस्थापन खाते के साथ ये संस्था काम कर रही है। आज के दिन का महत्व ये है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि प्लास्टिक इरिडिकेशन के ऊपर आज का अवेयरनेस कैंप होना चाहिए। तो इसके लिए संगम प्रतिष्ठान की तरफ से हमने कुछ अलग अलग फील्ड में काम करने वाले जो कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे जानवरों पे काम करने वाले एक लड़की थी, उनको बुलाया। सोशल फील्ड में अपने अपने तरीके से काम करने वाली एक कार्यकर्ता थी, उसको बुलाया था, क्योंकि ये मिशन जो है मुंबई भर का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र पूरे देश का है, ग्लोबली है। और हमारा जो सेंटर है वो नवरंग कंपाउंड धारावी में है और धारावी में पिछले 3 साल से यहाँ पे 4 साल से यहाँ पे कंटिन्यूस ये काम चल रहा है और काम बहुत ही सीधे साधे एकदम साफ सुथरे तरीके से है। यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ, स्थानिक व्यापारियों के साथ, स्थानिक सोशल वर्कर है या पत्रकार लोग हैं, इनके संवाद से ये संस्था काम कर रही है। मुंबई महानगर पालिका को रेगुलर इसके अपडेट और रिपोर्ट होते रहते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें जिसके लिए महानगर पालिका ने आपको जन जागृति अभियान करने के लिए कहा है, ऐसी किन किन चीजों को आपके सेंटर में लाके काम किया जाता है? मुंबई महानगर पालिका जी उत्तर विभाग यानी दादर के ऑफिस से सहायक अभियंता घन कचरा व्यवस्थापन, इनके मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त के पुढाकार से यहाँ पे जन जागृति के कार्यक्रम हमेशा होते हैं, जैसे सोसाइटी, हॉल, मॉल, टावर, स्लम। यहाँ पे जाकर हमारे वॉलंटियर्स है वो लोगों को अवेयरनेस करते हैं, सूखा कचरा गीला कचरा अलग करना है, प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल में आना चाहिए, प्लास्टिक की थैली की जगह कपड़े की थैली का इस्तेमाल होना चाहिए, ये बोला जाता है। अब लोग बोलते हैं कि जैसे गवर्नमेंट ने बताया कि प्लास्टिक की इरेडिकेशन करना है, प्लास्टिक के साथ हमारा नाता अब एकदम खत्म होने वाला नहीं है, ये बात क्लियर है। महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के साथ भी कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी, उनको भी कहा कि ये हमने निर्माण किया हुआ ये गलती है, ये जो गलती है प्लास्टिक की जो गलती है वो हमने निर्माण की है। क्योंकि 40 साल पहले दूध के आरे के दूध पे जाते थे तो हमको कांच की बोतल मिलती थी, आज दूध की तो थैली मिल रही है, प्लास्टिक की थैली मिल रही है। इतना आसानी से हमको प्लास्टिक हाथ में आ गया तो अब ये आदत छूटने के लिए टाइम लगेगा। इसीलिए हमारे संस्था की टैगलाइन है, हम समाज में परिवर्तन करने के लिए यहाँ नहीं आए, हमने अपने आप को बदला है, हम चाहते हैं कि आप भी बदल जाए। जैसे मराठी में कहते हैं, सागराच्या संगे नदी भी घडली, आम्ही भी घडलो, तुम्ही भी घडा। आम्ही ह्या पर्यावरणाच्या संगतीत राहून पर्यावरण संवर्धनासाठी आम्ही घडलो। आमची इच्छा है, हमारी इच्छा है कि आप भी हमारे साथ आइए, जुड़ जाइए। सिर्फ दादर, माहिम, धारावी ने पूरे मुंबई में जुड़ जाइए। इसी माध्यम से मैं प्रशासन को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुंबई महानगर पालिका के जितने सेवानिवृत्त अधिकारी है जिन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया था, कुछ ओएसडी थे, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा सेवा दी थी, उनको बुलाया जाए, उनके माध्यम से उनका जो सजेशन है वो लिया जाए और उनके माध्यम से एक कमेटी स्थापन करके लोगों के पास अवेयरनेस के लिए जाए, क्योंकि ये पीढ़ी बदलने का काम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संकल्प लिया था और पूरा समाज परिवर्तन किया था। अब यहाँ पे समाज में जागृति नहीं है, कचरा ऐसा लगता है कि ये मेरा कचरा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे बेहतरीन महानगर पालिका है। मुंबई महानगर पालिका में वेस्ट मैनेजमेंट में जितना काम होता है उतना और कहीं नहीं होता, लेकिन उसका रिजल्ट लोगों को नहीं दिखता है और लोगों को लगता है कचरा प्रशासन का काम है, बीएमसी का काम है। नहीं, बीएमसी का काम है, लेकिन हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमारी दक्ष नागरिक करके जिम्मेदारी है। हमने
सूखा कचरा गीला कचरा अलग करना चाहिए। अगर मैं अपने माँ से प्यार करता हूँ, अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, तो परिवार से प्यार करता हूँ, अपने परिसर से प्यार करता हूँ, तो अपने कचरे से भी प्यार करिए। सूखा कचरा गीला कचरा अलग करके मुंबई महानगर पालिका को दे दीजिए। मुंबई महानगर पालिका अलग अलग योजना इम्प्लीमेंटेशन में लाती है, तो उनके कोऑपरेशन में अगर हम काम करेंगे तभी ये सक्सेस होगा। ये मैं नागरिकों की तरफ से और नागरिकों को विनती करता हूँ, प्रशासन अपना काम कर रहा है, कुछ लैक्सेस है, कभी कभी डिजास्टर हो जाता है, कभी कभी बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, लेकिन हमको भी उनको भी समझना चाहिए कि प्रशासन में काम करने वाले लोग भी इंसान है, तो उनको भी एक मौका देना चाहिए और उनको कचरा नहीं हो इसके लिए कोशिश करना चाहिए। अब स्पेशली धारावी की मैं बात कर रहा हूँ, धारावी में बहुत सारे कलेक्शन स्पॉट है, जो कलेक्शन स्पॉट इलिमिनेट करने के लिए अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आने जाने वाले लोगों को भी बहुत सारी सुविधा होगी। वैसे हमारे बांगल साहब जो है सहायक अभियंता, इनके साथ संवाद होता रहता है, उनको हमने बता दिया है, लेकिन क्या होता है कि प्रशासन के पास बहुत सारे लोड है, उसके बावजूद अपना काम है, रिपोर्टिंग है और इसके बाद फील्ड वर्क है, तो ये सब करने के लिए हमारे जैसे सामाजिक संस्था है और भी कई संस्थाएं हैं, वो मुंबई महानगर पालिका के साथ जुड़ जाए। मेरी रिक्वेस्ट है, वो लोकशाही का जो चौथा खाम है पत्रकार, आप लोग भी पॉजिटिवली प्रशासन के बारे में थोड़ा बात करते रहिए, हो सकता है परिवर्तन निश्चित आएगा। धन्यवाद।